हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में। पहला टॉपिक है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए चालू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और एक एक पॉइंट को बारीकी से भी समझेंगे। आशा करते हैं कि आज हम जैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं शायद ही आप लोगों को कोई ऐसे एक्सप्लेन करके, कोई भी टीचर आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को काफ़ी बारीकी से समझाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, बोर्ड पे समझते हैं इसको और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें, बात एक ही होता है। ठीक है, इसका पहचान जानेंगे और एक एक पॉइंट को जानेंगे, रूल भी जानेंगे और देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एग्ज़ाम में काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व करके आएंगे। चाहे कोई भी क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी क्लास के लिए ये वीडियो सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 9th के लिए अलग होता है, 10th के लिए अलग, 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग। सभी क्लासों के लिए सेम है, तो गौर से देखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले हमको जो जानना है वो है पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है ता है, ती है और ते है। ये नॉर्मल इसका पहचान होता है, जो अक्सर सबको याद होता है कि पहचान इसका क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है ता है, ती है, ते है। बारी आता है जब रूल का, तो रूल में आके सारा कहानी हमारा बनने लगता है। जैसे ही हम रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे ही रूल लिखते हैं, यहाँ से हमारा कहानी आगे बढ़ता है कि अब हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमको जानना है सब्जेक्ट V1 या V5 क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है और कैसे हम एक सेंटेंस को बनाते हैं, रूल को कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे इसका और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, V1 या V5 का यूज कैसे होता है और तब अगले रूल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि हम लोग भाई के साथ क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग भाई के साथ क्रिकेट खेलते हैं। इसको आप लोग ट्रांसलेट करके देखिएगा, हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी और वी प्ले CRICKET क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट विथ ब्रदर। अब यहाँ से हम जानेंगे कि अब हमें क्या क्या याद रखना है इस रूल में से और इस रूल को कैसे हम तोड़ के समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे वी के साथ हम प्ले लगाए हैं, V1 का प्रयोग किए हैं, जो रूल में V1 दिख रहा है। सबसे पहले हमको जानना है V1 और जानना है V5। इस V1 या V5 को जान लेंगे तो एक पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं डूअर। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, डूअर को, जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। और यही जो काम करने वाला होता है यही हमारा होता है सब्जेक्ट। एक ट्रांसलेशन बनाते समय जो उस ट्रांसलेशन का, उस सेंटेंस का डूअर होता है, काम करने वाला, वही उस ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आया है यहाँ पे वी, हम लोग भाई के साथ क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलता है, हम लोग। तो काम कौन करता है, हम लोग करते हैं। तो हम लोग हो गए डूअर और डूअर को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिए वी। तब हमको लिखना है वर्ब, और वर्ब में ये याद रखना है कि वी जो होता है इसे प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं, वी को प्लूरल कहते हैं। ये याद रखना है यहाँ पे कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है,
और PLURAL प्लूरल के साथ क्या लगता है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे ही सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई भी नाम आ जाता है। क्या आ जाता है, कोई भी नाम आ जाता है। तो इसके साथ हमेशा V5 लगता है। क्या लगता है, V5 लगता है। और जैसे ही प्लूरल आ जाता है तो प्लूरल में आता है I, वी, यू, दे और कोई भी नाम आ जाता है और नाम में क्या रहता है, S लगा हुआ रहता है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्लूरल के रूप में है, यहाँ पे वी दिख रहा है, वी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम, V1 लगाएंगे, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V1। तो यहाँ पे V1 लगा दिए हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आया है, क्रिकेट आया है। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हो गया हमारा वर्ब हो गया, यानी V1 हो गया। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इधर जितने भी इसके बाद वर्ड आ रहे हैं इनको क्या कहेंगे, अदर वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, अदर वर्ड कहेंगे। तो सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता चल गया, अदर वर्ड पता चल गया। तो आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड पहचानना भी आप लोग आई होप सीख गए होंगे कि कैसे हमें पहचान करना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म किसके साथ लगाना है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, एक से अधिक यानी बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं और सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं। और जब प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल में एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात होता है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसके साथ V1 लगाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि जैसे ही हम V5 में बात करते हैं तो V5 में आता है S या ES आता है। क्या आता है, S या ES आता है। ES कहाँ कहाँ लगाते हैं ये ध्यान देना है। तो ES को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, ES को ध्यान देना है कि जब CH आ जाए किसी भी वर्ब के अंत में, किसी भी मीनिंग के अंत में CH आ जाए, SH आ जाए, S आ जाए या X आ जाए या फिर Z आ जाए या फिर O आ जाए, किसी भी मीनिंग के अंत में, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ES लगाते हैं। बाकी जगह पे क्या करते हैं, S लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे BUS लिख दिए तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा वर्ड आया है, S, जो कि S यहाँ पे दिख रहा है। तो S जैसे ही दिखेगा क्या करेंगे, इसमें ES लगा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा V5। क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। जैसे ही हमको देखना है BENCH, बेंच में क्या आ रहा है, CH आ रहा है और CH हमारा इसमें है, तो क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे यहाँ पे, ये हमारा बन जाएगा तो V5 बन जाएगा। तो ऐसे हमको करना, किसी भी वर्ड के अंत में S दिख जाए, CH दिख जाए, SH दिख जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गो में लास्ट में क्या दिख रहा है, O दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ES लगा देंगे, गोज हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉक्स लास्ट में क्या दिख रहा है, X दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ES लगा देंगे। ये हमारा क्या बन गया, V5 बन गया, V5 बन गया। V5 कैसे बनाना है, अच्छा S वाला भी बता देते हैं कि S का प्रयोग, जैसे हम बॉय ले लिए, बॉय में S लगा दिए, हमारा क्या बन गया, बॉयज़ बन गया। तो यहाँ पे नॉर्मली S नहीं दिख रहा है, लास्ट में SH नहीं दिख रहा है, CH नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S लगा देंगे। जहाँ पे SH, CH, X, O, Z ये सब नहीं दिखे वहाँ पे नॉर्मली S लगाएंगे। और जहाँ पे CH, SH, S, X, Z, O दिख जाए वहाँ पे क्या करेंगे, ES जोड़ करके उसको कन्वर्ट करेंगे V5 में। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं और मिटा करके इसके अगले रूल के बारे में हम बताते हैं कि और क्या क्या हमें याद रखना है। एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं और फिर आगे हम दिखाते हैं कि कैसे इसको आगे चेंज करना है। ठीक है, इसको अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इसके निगेटिव रूल के बारे में, ठीक है। तो जब हम निगेटिव रूल बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट हमको जानने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव का जब रूल बनाते हैं तो आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आ जाता है डू या डज। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू या डज। और यहाँ पे ये जो वर्ब का दो तरीका दिख रहा था, या V1 या V5, इसको हम यहाँ पे चेंज करके केवल और केवल क्या कर देंगे, V1 कर देंगे, और तब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और तब आ जाएगा हमारा अदर वर्ड, और फिर हो जाएगा इधर फुल स्टॉप। इस पे एक एग्जांपल देते हैं और बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बोल दिए कि हम लोग संगीत नहीं सुनते हैं, तो वी डू नॉट LISTEN लिसन MUSIC। कैसे बनेगा, वी डू नॉट लिसन म्यूजिक। अब ये याद रखना है, अभी अभी आपको पीछे हमने बताया था कि प्लुरल के साथ PLURAL, प्लुरल के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। प्लुरल में क्या क्या आता है ये भी बता दिए हैं। तो अब ये याद रखना है कि जब हम प्लुरल के साथ निगेटिव बनाएंगे, यानी प्लुरल वाले सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, तो डू प्लस नॉट प्लस V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लुरल के साथ डू प्लस नॉट प्लस V1 लगा के बनाएंगे। और जैसे ही सिंगुलर सेंटेंस को बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, डज प्लस नॉट प्लस V1 लगा करके उस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्लुरल वाला दिए हैं कि हम लोग संगीत नहीं सुनते हैं, तो वी, और वी क्या है, प्लुरल है जो हमने पीछे आपको बताया था। तो प्लुरल के साथ डू लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और तब क्या लगाएंगे, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे V1, ठीक है। तो यहाँ पे वी डू नॉट लिसन जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिर म्यूजिक लगा देंगे, ठीक है। एक सिंगुलर पर दे के दिखाते हैं, जैसे वह खाना नहीं बनाती है। नहीं बनाती है, किसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सी, और सी सिंगुलर है या प्लुरल है, तो ये है सिंगुलर जो आपको पहले हम बता चुके हैं। तो सी डज लगाएंगे, और तब क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। सी डज नॉट, और V1 होता है कुक। सी डज नॉट कुक, वह खाना नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये सिंगुलर में डज नॉट प्लस V1 लगता है, और प्लुरल में क्या लगता है, डू नॉट प्लस V1 लगता है। ये आपको याद रखना है निगेटिव बनाते समय, ठीक है। और ये पॉइंट आपको रूल वाला जो है ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जैसे ही हम फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, इस पे जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रांसलेशन तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, लेकिन जैसे ही इसी को फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देगा एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ये रूल काफ़ी अहम भूमिका निभाता है कि किसके साथ डू नॉट लगाना है, और किसके साथ, जैसे यहाँ पे प्लुरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाना है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। प्लुरल किसे कहते हैं, तो जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। जैसे ही एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात होगा उसे प्लुरल कहते हैं। प्लुरल के साथ डू नॉट प्लस V1 लगाते हैं, और सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम आ जाता है, तो इसके साथ डज नॉट प्लस V1 लगाते हैं। इसको डू नॉट को डोंट भी कहते हैं, और डज नॉट को डजंट भी कहते हैं। ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके इंट्रोगेटिव के बारे में आगे हम बात करते हैं, और उस पर भी एग्जाम्पल दे करके आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे याद रखना है और कंप्लीट करना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इंट्रोगेटिव के बारे में हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव का रूल कैसे बनाते हैं, और इसके
द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम कैसे इस रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे या फिर बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, आगे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रश्न पूछना होता है। तो डू या डॉज को हम क्या करेंगे, आगे कर देंगे और इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे, तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और बाकी सब हमारा सेम रहेगा, V1 लगा देंगे, ऑब्जेक्ट को सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर हमारा आ जाएगा अदर वर्ड, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप के जगह पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन मार्क बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं रिजल्ट बनाने में बहुत अच्छे से सहायता करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन पूछेगा क्या तुम मुझे जानते हो। तो बनाते टाइम ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, डूअर कौन है इसमें। तो तुम मुझे जानते हो, तो यहाँ पे किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे यू जो है हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, तो यू के साथ डू लगेगा या डॉज लगेगा। अभी आपको हमने बताया था कि प्लूरल के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डॉज लगता है। तो ये यू जो है ये प्लूरल है, पीछे जस्ट आपको हमने बताया है, थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो डू यू सब्जेक्ट आ गया और वर्ब लगाएंगे नो, KNOW, जानना का, डू यू नो, और मुझे का होता है मी, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी। ये ध्यान देना है कि प्लूरल के साथ हमेशा इंट्रोगेटिव में भी डू को पहले करना है और सिंगुलर में डॉज को पहले करके बनाना है, ठीक है। डू यू नो मी। आई होप आप लोगों को इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। अगले रूल को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को रूल को बनाना है और रूल को याद करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग नोट करते रहिएगा अच्छे से, ताकि नोट्स आप लोगों के कॉपी में रहेगा तो दोबारा रिवीजन करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल डू या डॉज को वैसे ही लिख देना है। और डू या डॉज को जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद हमारा सब्जेक्ट भी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। केवल सब्जेक्ट के बगल में क्या करना है, नॉट को जोड़ देना है और उसके बाद फिर बाकी को वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर से इस पे एक एग्जांपल हम देके आप लोगों को समझाते हैं। क्या तुम उससे नहीं जानते हो, क्या तुम उससे नहीं जानते हो, क्या भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया और इसके साथ साथ निगेटिव भी आ गया है। तो इसको बनाते टाइम फिर से वही चीज़ अभी अभी आपको हमने बताया था कि यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो डू यू, और सब्जेक्ट भी लिख लिए, डू या डॉज भी लिख लिए और सब्जेक्ट भी, तो क्या लगाएंगे, नॉट, डू यू नॉट, और V1 क्या होता है, नो होता है, जानना का, डू यू नॉट नो, और उसे का क्या होता है, हिम। यहाँ पे ये नहीं पता चले कि उसे यानी वो लड़की है या लड़का है, तो हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को लगा देंगे, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि अब हमें जानना है कि WH को हम कैसे चेंज करेंगे और WH को कैसे बनाएंगे। तो कुछ रूल को यहाँ पे मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा के आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग WH वाला सेंटेंस बनाएंगे, तो WH सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं और फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, डू या डॉज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, डू या डॉज आ गया, फिर आएगा हमारा
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर से हमारा V1, और V1 के साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। WH वर्ड किसे कहते हैं? तो जैसे वाट हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, ये सब जो वर्ड होते हैं, हाउ हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इन सारे वर्ड्स को क्या कहते हैं? हम WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? WH वर्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो ये सारे वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा किसी बुक से कि WH वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं, क्योंकि ये हम आप लोगों को केवल एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि WH वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, वाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्या होता है? हाउ हो गया, ये सब WH वर्ड होता है। तो सबसे पहले जब एक क्वेश्चन देगा WH से तो क्या देगा कि तुम कब वहाँ जाते हो, तुम कब वहाँ जाते हो। तो कब आ गया यहाँ पे, कब के लिए क्या होता है? वेन होता है। तो ये है हमारा वेन, और वेन इसमें दिख रहा है, इसका मतलब है ये WH वर्ड। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे वेन, और वेन के साथ डू या डॉज में से तो सब्जेक्ट को सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यू है और यू प्लुरल है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? डू। वेन डू यू गो, कहाँ पे जाना है? वहाँ, देयर। वेन डू यू गो देयर, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। कैसे बनाना था? सबसे पहले हमें WH वर्ड लिख लेना था जो वेन था, वेन के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डॉज लगा देना था। तो वेन डू यू, और फिर से V1 हमको लगाना है, तो गो हमारा V1 है, और वहाँ का क्या होता है? देयर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को WH वाले भी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। फिर से एक और आता है WH निगेटिव, WH निगेटिव सेंटेंस। इसको जब हम बनाते हैं तो इसका रूल यहाँ पे लिख रहे हैं, WH वर्ड। ठीक है, फिर हमारा आएगा डू या डॉज, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हमारा लग जाएगा जस्ट नॉट। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए थे, जैसे निगेटिव बनाए थे, सेम उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट के बगल में नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद फिर से V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे हमारा ये रूल कंप्लीट हो जाएगा, और ये रूल नंबर लास्ट रूल है ये हमारा, यानी रूल नंबर 6 है ये। और इसके बाद कोई भी रूल नहीं बनता है, किसी भी टेंस में 6 ही रूल बनता है। और लास्ट रूल में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो इसको जब बनाएंगे तो देखना ये है कि यहाँ पे क्यों आ गया है, यानी WH वर्ड है और इसके साथ साथ निगेटिव भी है, यानी इसे ही कहते हैं WH निगेटिव सेंटेंस, जिसमें एक WH वर्ड भी आ जाए, निगेटिव फॉर्म भी दिया हो उसका, इसे ही कहते हैं WH निगेटिव सेंटेंस। जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है? WH वर्ड क्या है इसमें? वाई। वाई मतलब होता है क्यों, वाई। और फिर से सब्जेक्ट को देखेंगे तो तुम है, और तुम के साथ लगाते हैं डू, वाई डू यू, और सब्जेक्ट के बगल में क्या लगाना है? नॉट लगाना है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वाई डू यू नॉट, और V1 होता है गो, और गो के साथ क्या लगाते हैं? टू स्कूल, SCHOOL, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ये ध्यान देना है इसके बाद कि ये तो 6 रूल हो गया, और इस पे 6 पे आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना भी हमने सिखा दिया। अब आप लोग किसी भी किताब को उठाइए और उठा करके उसमें से क्वेश्चन बना के देखिए कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से फंस रहा है, नहीं बन रहा है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ट्रिक पे, कि ट्रिक कौन कौन सा आप लोगों को याद रखना है एग्ज़ाम के दृष्टि से, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या पूछता है ये ध्यान देना है। ठीक है, इधर से हम थोड़ा थोड़ा मिटा रहे हैं। अब ये ध्यान देना है आप लोगों को कि जब हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी पूछता है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा ट्रिक। इस ट्रिक को याद रखना है। किसी भी सेंटेंस में
फिल इन द ब्लैंक्स में जो अभी हम आप लोगों को यहाँ पे नीचे दे के भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन है इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक में मीनिंग है, जैसे किसी भी सेंटेंस में आपको ऑफ्टन दिखाई दे दे, ऑलवेज दिखाई दे दे, समटाइम्स, नेवर, डेली या एवरीडे, यूजुअली, फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्वाइस, ये सारे वर्ड दिखाई दे दे, तो उसको आप लोग केवल क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ये ऐसे सेंटेंस में, जैसे किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिखाई दे दे, तो वहाँ पे केवल आपको V1 या V5 लगा देना है। क्या करना है? V1 या V5 लगाइएगा, आप लोगों का वो सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर ऑफ्टन दिखाई दे दिया, ऑलवेज दिखाई दे दिया, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्वाइस, ऐसे वर्ड दिखाई दिए, तो सीधे आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है, क्या लगाना है? V1 या V5 लगा देना है। आपका 100% करेक्ट होने वाला है। ये जो वर्ड्स हैं इसको काफ़ी सोच समझ के निकाला गया है और बहुत जांच करने के बाद इसको क्लियर किया गया है कि ऐसे वर्ड्स कहीं भी दिखाई दे तो वहाँ पे क्या लगेगा? केवल और केवल V1 या V5 ही लगेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिखा है। यहाँ पे 2 वर्ड और भी हैं, इसको हमने अलग इसलिए रखा है कि इसके साथ भी V1 या V5 ही लगता है। एक जनरल ट्रूथ होता है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जनरल ट्रूथ जो होता है वो मैन से रिलेटेड यानी इंसानों से रिलेटेड होता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो किससे रिलेटेड होता है? गॉड से रिलेटेड होता है। जैसे हम बोल दिए कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो वर्ड्स हैं, जैसे हम बोल दिए कि सूर्य पूरब में उगता है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य पश्चिम में उगता है। तो ये जो वर्ड्स है कि सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ को, जनरल ट्रूथ को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। ये सत्य है तो सत्य है। तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं? V1 या V5 ही लगाते हैं। किसी भी कंडीशन में जनरल ट्रूथ दिया है या यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं? V1 या V5 का प्रयोग करके उसको बना देते हैं। किसी और भी वर्ब को लगाने के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो आज के बाद आप लोग भूल जाइएगा, क्योंकि केवल और केवल V1 या V5 लगा करके जहाँ भी इन सारे वर्ड्स में से कोई भी दिखाई दे तो क्या लगाना है? V1 या V5 लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, ही ऑलवेज ... लेट। यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि कौन सा वर्ड्स यहाँ पे लगाना है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलवेज, और इस पूरे वर्ड मीनिंग में आप लोग गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ऑलवेज। ऑलवेज के साथ क्या लगाना है? V1 या V5 लगाना है। तो ही ऑलवेज और लेट लगा है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ही ऑलवेज कम्स लेट। कम्स क्यों लगाए यहाँ पे? कम्स लगाने के पीछे रीज़न ये था कि सब्जेक्ट जो है ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो जाता है तो क्या करते हैं? V5 लगाते हैं, V1 नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? V5। तो कॉम को किस में बदल दिया है हमने? कॉम को बदले हैं V5 में, तो क्या लगा दिए हैं? S लगा दिए हैं। V1 या V5 कैसे बनाते हैं ये बता दिया था हमने आपको। तो यहाँ पे ही ऑलवेज कम्स लेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और दिया है, यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग। आई ऑफ्टन स्पेंड माई हॉलीडेज, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ऑफ्टन आप लोगों को सबसे पहला वर्ड दिख जाएगा, क्या? ऑफ्टन। और ऑफ्टन दिखाई दिया तो क्या लगाना है? V1 या V5। यहाँ पे स्पेंड को आप लोग गौर से देखिएगा तो V1 में दिया है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि आई जो होता है ये क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। तो यहाँ पे स्पेंड को ऐसे ही हम लिख देंगे SPEND। इसको कुछ बदलना ही नहीं है, हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में देने वाला है। अगर आप लोग गौर से इन सारे वर्ड्स को याद कर लेते हैं और इन सारे रूल्स को याद कर लेते हैं तो आई होप आप लोगों से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही नेवर ... लाई। यहाँ पे बॉक्स में दिया है टेल। टेल लगेगा, टेल्स लगेगा, क्या लगेगा आप लोगों को बताना है इसी वर्ड्स के हिसाब से, इसी वर्ड के हिसाब से बताना है कि कौन सा फॉर्म वर्ब का आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो नेवर आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, और जहाँ भी नेवर दिखाई दे क्या लगाना है? V1 या V5 लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
टेल यहाँ पे लिखेंगे और टेल के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था कि ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं तो टेल का V5 हो जाता है टेल्स। तो ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, हमारा V5 लगा करके ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टॉम डॉट 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 वर्क एवरी डे, जहाँ कहीं भी आप लोगों को एवरी डे दिखाई दे क्या लगाना है, V1 या V5। तो सब्जेक्ट अब यहाँ पे देख लेना है, तो सब्जेक्ट में क्या है, टॉम है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो टॉम जो है कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति के बारे में आप लोगों को हमने बताया था कि कोई नाम आ जाए और नाम में एस ना लगा हो तो नाम क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर हो जाता है तो क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। तो V5 क्या होगा, वर्क का वर्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टॉम वर्क्स एवरी डे, जो टॉम है डेली काम करता है, रोजाना कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग गौर से पूछ रहे हैं कि यू ऑलवेज डॉट 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 टीच मी न्यू थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो V1 लगता है। तो यहाँ पे टीच को क्या करेंगे, सेम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यू जो है हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो टीच को सेम लिख देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये ध्यान दीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आशा करते हैं कि आप लोगों को किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो स्मार्ट लर्निंग अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए ट्रिक्स के साथ और नए नए थिंग्स के साथ। धन्यवाद।